अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ टेक्निक ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द यूज़र। द यूज़र इज़ ओनली गिवन एक्सेस टू द डिटेल दैट आर द रेलेवेंट। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी डिटेल्स को हाइड करते हैं यूज़र से। अगर हम इसके एग्जांपल के बारे में बात करना चाहें, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर काम कर रही होती है, यानी कि जो वो मेथड फॉलो कर रही होती है वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है जावा के अंदर। अगर हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी की बात करें, हम कार ड्राइव करते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम कार ड्राइव करते हैं और अचानक से कभी कभार हम ब्रेक भी दबा देते हैं। तो ब्रेक जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन जो इसके बैकएंड का प्रोसेस होता है वो हमें नहीं पता। ना ही हमें पता चल सकता है कि जब हमने ब्रेक प्रेस किया तो गाड़ी किस तरह रुकी, कैसे रुकी। तो इस तरह हमें डिटेल उसकी नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो हमारी गाड़ी रुक जाती है। और अगर हम और बात करना चाहें तो जब हम अपनी एटीएम मशीन यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग कैश, जब हम अपना कार्ड इंटर करते हैं उस एटीएम मशीन के अंदर, देन हम उसको पिन अपनी इनपुट देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास अगर पिन वैलिड होती है तो उसके बाद हमारे पास कैश आ जाता है जो हमने कैश इनपुट किया हुआ होता है। पर इसके जो बैकएंड का प्रोसेस होता है, कैश किस तरह आया हमारे पास और पिन किस तरह वैलिडेशन कंफर्मेशन हुई कि वाकई ये बंदे वैलिड पिन डाल रहा है या नहीं डाल रहा, इस सारी चीज़ों की हमें डिटेल हाइड होती है। हमें इनके बारे में पता नहीं चलता कि हम किस तरह हमारे पास कैश आया। तो बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें मैंने एग्जांपल आपको बताई, ये हमारे एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर वर्क कर रही होती है। ये एब्स्ट्रैक्शन मेथड को ही फॉलो कर रही होती है। एब्स्ट्रैक्शन मेथड की डेफिनेशन ये होती है कि डिटेल हाइडिंग फ्रॉम द यूज़र। तो जितनी भी डिटेल है वो उन्होंने अपने यूज़र से हाइड की हुई है, बस जो मेन पॉइंट्स हैं फंक्शंस के वो हमें यूज़र को दिखाने होते हैं। तो इसी तरह जावा के अंदर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। हमें कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल जो अपने अपने यूज़र से हाइड करनी है तो हम अपना एब्स्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। देन जो जो बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो हम शो करवा सकते हैं यूज़र को। जावा के अंदर दो तरीक़ों से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका एब्स्ट्रैक्शन क्लास का और दूसरा तरीका एब्स्ट्रैक्शन मेथड का। हम दोनों तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। एक तरीके से हम 100% तक एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन मेथड है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से हम 100% से 0 to 90% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं हमने प्रैक्टिकल की तरफ, एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको काफ़ी और अच्छी तरीके से समझ आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मेन क्लास क्रिएट कर दी, क्लास व्हीकल के नाम से, और उसके बाद इस क्लास को मैं कर दूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ से मैं पब्लिक को रिमूव करता हूँ, देन लिख देता हूँ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट। देन ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसके अंदर मुझे बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक मेथड वाइड कार के नाम से, और इसकी मैं बॉडी भी अगर डिफ़ाइन कर दूँ तो ये हमें एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है इसका। इसकी मैंने बॉडी डिफ़ाइन कर दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार्ट विद की। और अगर इसी मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी इस मेथड से आगे मैं लगा दूँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एब्स्ट्रैक्ट वाइड कार, तो ये हमें एरर शो करेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिसकी हमें बॉडी डिफ़ाइन नहीं करनी होती। तो जैसे ही मैंने इसका एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड इसके आगे लगाया तो ये हमें एरर शो कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तो बॉडी ही नहीं होती, तो आप किस तरह से बॉडी बना रहे हैं। तो इसकी बॉडी नहीं होती। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर दूँगा। देन इस मेथड की बॉडी को वहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट कर देता हूँ, क्लास बाइक, जो कि एक्सटेंड करी हमारी क्लास व्हीकल। एक्सटेंड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ हमारे इनहेरिटेंस के टॉपिक के अंदर। उसी का लॉजिक यहाँ पे बिल्ड होगी दोबारा से। क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल्स। अब क्लास एक्सटेंड के जितने भी मेथड हैं उसकी मैं यहाँ पे कॉल भी कर सकता हूँ, देन उसे मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। देन क्लास बाइक का जो हमें एरर शो आ रहा है वो इस वजह से एरर शो आ रहा है क्योंकि हमारे जो मेथड्स ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं उसकी बॉडी मुझे नीचे बनानी पड़ेगी, तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। देन दोबारा से मैंने वाइड कार के नाम से एक मेथड बना दिया और इसकी मैंने बॉडी भी डिफ़ाइन कर दी स्टार्ट विद की। तो इस तरह ये एरर भी रिजॉल्व हो गया और मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड की भी बॉडी बना दी। तो इस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी दूसरी क्लास के अंदर बना सकते हैं। देन इसके बाद मैं एक और क्लास बना दूँगा क्लास स्कूटर के नाम से, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारी क्लास व्हीकल को ही। देन अगेन सेम प्रोसेस होगा,
जो व्हीकल्स के मेथड्स होंगे, व्हीकल क्लास के जो भी मेथड होंगे वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसकी हम वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। देन दोबारा से ये स्कूटर पे हमें एरर शो कर रहा है, तो सेम मैं दोबारा यहाँ पे एक वाइड कार नाम का मेथड बना दूंगा और उसकी बॉडी भी डिफ़ाइन कर दूंगा, पर यहाँ लिख दूंगा स्टार्ट विथ किक। तो इस तरह मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को किसी और क्लास के अंदर उसकी मैंने बॉडी भी बना दी। देन मैं इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड भी क्रिएट कर दूंगा, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, और उसके अंदर मैं अपनी क्लास स्कूटर का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा ताकि मैं उसके मेथड को कॉल कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्कूटर s इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कूटर, देन s डॉट कार मेथड मैंने कॉल कर दिया। अब ये प्रोग्राम हमारा रेडी है, तो मैं रन करता हूँ तो उसका आउटपुट आप गेस करें क्या आना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया तो उसने एक आउटपुट शो कर दिया मुझे, स्टार्ट विथ किक, क्योंकि मैंने इस मेथड को ही कॉल किया। इसने अपने जो मेथड है स्कूटर क्लास के अंदर मेथड था कार, इसने सिर्फ उसी ही को कॉल किया। अगर हम अपने क्लास बाइक के मेथड को कॉल करना चाहते हैं, जो हमारी क्लास बाइक के अंदर भी वाइड कार के नाम से एक मेथड बना हुआ है, तो हमें सिंपल बाइक क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, बाइक बी इज़ इक्वल्स टू न्यू बाइक, देन बी डॉट कार करूँगा तो हमारे पास बाइक मेथड का भी बाइक क्लास का भी मेथड कार रन हो जाएगा और हमारी स्कूटर क्लास का भी मेथड कार रन हो जाएगा। तो इसको मैंने किया यहाँ पे, सॉरी मैंने स्पेलिंग ही अपनी क्लास की गलत की हुई है, तो आप देख लीजिएगा। ये बाइक की जगह मैंने कुछ और लिखा हुआ, BIKCK, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। और उसके बाद मैं यहाँ रन फाइल करता हूँ, तो यहाँ पे अभी दोनों के आउटपुट शो हो रहे हैं, स्टार्ट विथ किक देन स्टार्ट विथ की। तो इस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बात की हमने कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है और किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। देन अगर मैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इसका एब्स्ट्रैक्ट को मैं रिमूव कर दूँ तो इसका हमें यह दोबारा से एरर शो करेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जिस क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना लाजमी है, नहीं तो हमें कंपाइलर एरर शो करता रहेगा। तो जैसे ही मैंने उसे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड रिमूव कर दिया तो उसने वाइट कार पे हमें एरर शो करने लगा। देन जब मैंने वाइट कार की बॉडी बना दी तो उसका एरर भी रिजॉल्व हो गया। अब जैसे ही मैं इसे अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मकसद मेरा यह था कि जब भी हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपनी क्लास के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना लाजमी है, उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है, उसके बगैर प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता। पर जब भी हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, लाजमी नहीं है कि उसके अंदर जितने भी हमारे ग्रुप्स या मेथड्स आ रहे हैं वो सबके सब एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसी वजह से हम जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 0 to 90% तक अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन, देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ज़रिए हम 100% तक एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो ये था इनके दोनों के दरमियान फ़र्क, एब्स्ट्रैक्शन मेथड का और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।